नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि फील्ड पोल, फील्ड वाइंडिंग, ये सब फील्ड के बारे में हमने जानकारी ली थी, उसको हमने डिटेल में पढ़ा था। तो आज हम देखने जा रहे हैं आर्मेचर। आर्मेचर ये एक रोटेटरी पार्ट होता है मशीन का, डीसी मशीन का रोटेटरी पार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके बगैर मोटर रोटेट भी नहीं करेगा। वैसे तो फील्ड के बगैर भी मशीन रोटेट नहीं करेगी। तो मैं आपके सामने एक छोटी सी मशीन दिखा देता हूँ सबसे पहले, बाद में उसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। तो ये एक डीसी छोटी मशीन है, डीसी मशीन है ये, मोटर है। तो मैंने ये जनरेटर का भी वर्क करती है और मशीन का भी, यानी कि मोटर का भी। तो इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, इसमें परमानेंट मैग्नेट है। फील्ड जो है इसमें, जैसे कि मैंने कल के इसमें दिखाई थी वाइंडिंग वाली फील्ड देखी थी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट थे। ठीक है, हमने उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे यूज़ किया था। इसमें जो ये दिख रहा है आपको, ये वाला ब्लैक पोर्शन, ये परमानेंट मैग्नेट है। ये फील्ड प्रोड्यूस करता है। परमानेंट मैग्नेट भी फील्ड प्रोड्यूस करता है, और हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना के उससे भी हम फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। इसमें ये छोटी मोटर है, इसलिए परमानेंट मैग्नेट इसमें यूज़ किए हुए हैं। ये तो थी फील्ड की बात। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्मेचर। ये टोटल हो गया आर्मेचर। ये तो कम्यूटेटर, ये जो है ये कम्यूटेटर है। इसके बारे में हम डिटेल में इसके बाद देखने ही वाले हैं। ठीक है, तो और ये हो गया हमारा आर्मेचर। आर्मेचर कोर, ये जो है ये पूरा हमारा आर्मेचर कोर है। ये आर्मेचर कोर, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये जो है ये कॉपर वाइंडिंग है। इसमें कॉपर की वाइंडिंग की हुई है। ये वाइंडिंग है, इसमें दिख रहे हैं ना आपको, ये जो स्लॉट के अंदर है, इसको हम स्लॉट कहते हैं। ये जो है इसको, ये इसके अंदर वाइंडिंग है। ये हो गई हमारी आर्मेचर वाइंडिंग। इसको भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो पहले थ्योरेटिकली देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसको फिर से एक बार अच्छे से देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम आर्मेचर पढ़ने वाले हैं। आर्मेचर में आज हम पढ़ेंगे आर्मेचर कोर और आर्मेचर वाइंडिंग। ये दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे। जैसे बेसिकली ये आर्मेचर कोर और आर्मेचर वाइंडिंग से ही मिलके बनता है आर्मेचर। अब दोस्तों देखिए, जैसे कि फील्ड फील्ड पोल का या फिर फील्ड वाइंडिंग का या फिर फील्ड का जो क्या काम है कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर परमानेंट मैग्नेट की वजह से फ्लक्स तैयार करते हैं। उनका काम ये होता है कि फ्लक्स तैयार करना। बट आर्मेचर का काम क्या होता है? आर्मेचर उन फ्लक्सेस को कट करता है। आर्मेचर जो है उन फ्लक्सेस को कट करता है, जैसे कि हमने फैराडेस लॉ में देखा था। देखिए, ये मेरा नॉर्थ पोल हो गया, ये मेरा साउथ पोल हो गया। ठीक है, इसमें इस फील्ड में ये फ्लक्सेस है। इस फील्ड में अगर मैं कंडक्टर रख दूं, तो ये अगर मूवमेंट करेगा, फ्लक्स को कट करेगा, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फैराडेस लॉ कह रहा है। ठीक है, फैराडेस लॉ के अनुसार इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये हमारा आर्मेचर, ये तो सिंपल एक टर्न था, एक कॉइल थी। अब हम पूरा का पूरा आर्मेचर देखेंगे। तो घबराइए मत कि आर्मेचर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। ये मशीन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये आज हम अच्छे से समझ लेंगे। तो आर्मेचर में, आर्मेचर की वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होता है, वही हम यूज़ करते हैं जनरेटर के तौर पे। अगर देखा जाए तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, वही ईएमएफ इंड्यूस होता है, वही हम पावर सप्लाई के तौर पे यूज़ करते हैं। जिसमें से करंट वगैरह फ्लो होते हैं, तब पावर सप्लाई हम यूज़ करते हैं। ईएमएफ इंड्यूस होना है ना, क्या होना, हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना मिलती है, हमको उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, अगर मोटर की बात की जाए तो ये लेफ्ट हैंड रूल की तरह काम करेंगे। हमने दोनों रूल देखे, जनरेटर के लिए राइट हैंड रूल और मोटर के लिए लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर, तो दोस्तों ये है हमारा आर्मेचर। मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के रख दी है। ये आर्मेचर डायग्राम है। ठीक है, आर्मेचर कोर की डायग्राम है। इसमें अभी तक मैंने वाइंडिंग प्लेस नहीं की है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ नोट्स बना के दे दिए, तब तक आप पढ़ सकते हो। ठीक है, पहले उससे पहले हम ये समझ लेते हैं आर्मेचर कोर। देखिए, ये जो है ये है मेरे स्लॉट। ये सॉरी, ये नहीं, ये जो है मेरे स्लॉट।
ठीक है। ये एक सिलिंड्रिकल ड्रम शेप का होता है, जैसे कि ड्रम शेप, यानी कि इस तरीके से। अगर मैं उसको सीधा खड़ा कर दूंगा तो इस तरीके से कुछ दिखेगा, ठीक है। सिलिंड्रिकल ड्रम शेप का होता है, इसमें स्लॉट होते हैं, ठीक है, ये होते हैं स्लॉट। इसमें हम इंसुलेटेड वाइंडिंग, मैं यहाँ पे इंसुलेटेड वाइंडिंग वर्ड यूज कर रहा हूँ, इंसुलेटेड, क्योंकि इसमें हर चीज हम इंसुलेटेड यूज करते हैं, इंसुलेटेड, ताकि एक दूसरे से टच ना हो, ये वो एक दूसरे से अलग रहे, यानी कि इंसुलेटेड रहे, ठीक है। यहाँ पे एक स्लॉट है, और ये है कीवे, ये है, ये जो है मेरा, ये है कीवे, कीवे। कीवे का क्या काम है कि जब भी मैं इस होल में ये जैसे कि अभी आपने वो आर्मेचर देखा था मोटर का, वो छोटी मशीन थी इसलिए उसको फिक्स किया गया था। जब भी बड़ी मशीन रहती है उसमें इसमें हम शाफ्ट को इंसर्ट करते हैं, इसमें हम इस तरीके से शाफ्ट को इंसर्ट करते हैं। जब हम शाफ्ट को इंसर्ट करते हैं तब यहाँ पे एक की लगा के, यानी कि एक कुछ पैकिंग करके हम उसको फिक्स कर देते हैं, की लगाते हैं, इसीलिए उसको कीवे बोलते हैं। ये इनर साइड में होता है, यानी कि आर्मेचर के वो शाफ्ट वाली जगह पे होते हैं, जहाँ से हम शाफ्ट इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये क्या चीज़ें देखते हैं, ये जो है ये हमारे है एयर होल्स, एयर होल्स, ठीक है। एयर होल्स क्या काम करते हैं, एयर होल्स हमारे एयर को सर्कुलेट होने के लिए जगह देते हैं, एयर को सर्कुलेट होने के लिए जगह देते हैं। लेकिन क्या जरूरत है एयर को सर्कुलेट होने की, देखिए दोस्तों, जब हम इसके ऊपर वाइंडिंग वाउंड करेंगे, उसको सप्लाई देंगे, और ये भी तो एक मेटल है, इसके वजह से इसमें हीट जनरेट होगी, ये रोटेट करेगा, उसमें सप्लाई होगा, इतने सब चीज़ें होने के बाद, जैसे कि आपको पता है हीट का, हमने पिछली बार देखा था हीट इफेक्ट में, बेसिक में हमने देखा था, सॉरी इस मशीन में नहीं देखा था, लेकिन बेसिक में हीटिंग का इफेक्ट देखा था, जो कि I²R की वजह से लॉसेस होते हैं, तो हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो ये सब हमने देखा था कि रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। अगर वो हीट अगर ज़्यादा बढ़ गई, हीट मोटर में की, आर्मेचर में की हीट अगर ज़्यादा बन गई, तो इसका इंसुलेशन जल जाएगा, इसका मतलब मोटर हमारी जल जाएगी, मोटर काम नहीं करेगी। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर की मोटर जैसे कि खराब हो जाए, तो कोई मैकेनिक के पास आप लेके गए हो, तो वो बोलता है मोटर जल गई, वाइंडिंग जल गई, आर्मेचर जल गया, जहाँ पे ज़्यादातर डीसी मशीन के रिपेयरिंग के शॉप पे लिखा होता है आर्मेचर वाइंडिंग, ऐसा लिखा होता है, तो वो यही आर्मेचर है, इसकी ही वो लोग वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ज़्यादा हीट बढ़ गई तो क्या हो सकता है, वो इंसुलेशन जल सकता है, इसका मतलब वाइंडिंग भी जल सकती है, मोटर खराब हो सकती है। इसीलिए ज़्यादातर एयर का फ्लो करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा एयर का फ्लो करने के लिए हम इसमें होल लगाते हैं। अगर इसमें से एयर पास हो जाएंगी तो ये हमारा कूलिंग का काम करेगा, की होल्स एयर होल्स क्या करेंगे, हमारे कूलिंग का काम करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम इसमें ये एयर होल्स लगाते हैं। इसी I²R लॉस को भी हम ईडी करंट लॉस भी बोल सकते हैं। आगे चल के इसका प्रॉपर हम सीखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एक लॉस होता है जो करंट की वजह से होती है, एडी करंट लॉस, I²R, वो रेजिस्टेंस की वजह से होता है। एडी करंट लॉस भी हम इसको बोलते हैं, इसको एडी करंट, जो कि हमें हीट प्रोड्यूस करने में हीट प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से हम हमारी मोटर जल सकती है, इसके लिए हम एयर होल्स लगाते हैं। और भी हम एक तरीके से एडी करंट रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि आपने ये देखा था, हम ये देखा है कि आर्मेचर कोर, ठीक है, ये आर्मेचर कोर मैं एक सॉलिड पीस में भी बना सकता हूँ, सॉलिड पीस में, जो मेटल का सॉलिड पीस है, जनरली स्टील से बनाते हैं हम, ठीक है, सॉलिड पीस में भी बना सकते हैं। अगर सॉलिड पीस में बनाएंगे तो ईडी करंट लॉस होगा ज़्यादा, हिस्टेरिसिस लॉस भी होगा, हिस्टेरिसिस लॉस हमें आगे चल के पढ़ने के लिए है, ठीक है। अगर मैं उसको अगर मैं इसको थिन शीट में
जैसे कि हमने पोल बनाए थे एक थीन शीट में, उसको जोड़ के कॉम्प्रेस करके बनाए थे, ऐसे पूरा पूरा थीन, एकदम थीन शीट। उसका उसकी ज़्यादातर ये कितनी होती है, थिकनेस कितनी होती है, 0.5 mm। एक थीन शीट की जो थिकनेस होती है 0.5 mm, ठीक है। 0.5 mm की एक एक सीट लेके इसको हम बंच कर देंगे। बंच करने के बाद उसके बीच में हम इंसुलेटर यूज़ करेंगे, इससे भी हमारा ईडी करंट लॉस कम होगा। इसके बीच में एक थीन थीन सीट लेंगे और इसके बीच में इंसुलेशन डाल देंगे, ठीक है। उससे भी हमारा एडी करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। ये तो है हमारा आर्मेचर, इस तरीके से फॉर्म होता है। आर्मेचर का काम क्या होता है, रोटेट होना। रोटेट रोटेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अगर मोटर कंसीडर करेंगे तो ये इलेक्ट्रिकल पावर लेके उसको रोटेटिंग एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रोटेटिंग एनर्जी में। बट अगर ये जनरेटर की बात करेंगे हम, जैसे कि फैराडे राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए और लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए, ये आप हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है। अगर मैं राइट हैंड रूल की बात कर रहा हूँ तो ये क्या करेगा, मैकेनिकल पावर लेके इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये तो थी कोर की बात। अब थोड़ी सी मैं वाइंडिंग की बात कर लेता हूँ। ये जो स्लॉट है हमारे, ये स्लॉट में हम वाइंडिंग प्लेस करते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब कैसे करते हो थोड़ी देर बाद मैं बताने वाला हूँ। इस तरीके से हम वाइंडिंग प्लेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इस हिसाब से वाइंडिंग प्लेस करेंगे। और वाइंडिंग के भी टाइप है, वो भी हम अच्छे से देखेंगे। इस तरीके से मैं इसमें वाइंडिंग प्लेस करूँगा, किसमें, स्लॉट में। जी हाँ दोस्तों, ये वाइंडिंग स्लॉट में ही हम रखते हैं। इसीलिए बोलता हूँ कि ध्यान रहे कि हमेशा जो वाइंडिंग है जो स्लॉट में ही प्लेस की जाती है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि ये आर्मेचर सिलेंड्रिकल टाइप है, तो इसकी जो स्लॉट है या फिर इसके जो स्लॉट है ये इनर साइड में, यानी कि स्लॉट इस तरीके से होते हैं। इसके जो स्लॉट प्लेस किए जाते हैं वो आउटर पेरीफेरी पे किए जाते हैं, आउटर पेरीफेरी के आउटर साइड में किए जाते हैं, ना कि इनर साइड में। अगर इनर साइड में करेंगे तो मोटर रोटेट नहीं होगी। इसीलिए हम इसका ऑलवेज कोई भी मोटर का जो स्लॉट्स होते हैं वो आउटर पेरीफेरी पे होते हैं, यानी कि ड्रम के, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ड्रम शेप में होता है, ड्रम के पेरीफेरी पे होते हैं, ठीक है। इसलिए और ये भी अपन ने बात कर ली कि वाइंडिंग स्लॉट में प्लेस करते हैं। अब देखेंगे कि वाइंडिंग किस तरीके से प्लेस करते हैं, उसके भी टाइप हैं, वो हम अच्छे से देखेंगे। पहले इसकी जो नोट्स है, कुछ मैंने पॉइंट्स निकाल के रखे हैं, वो हम अच्छे से देख लेते हैं। तो आइए हम पॉइंट देखते हैं, ठीक है। इट इज अ सिलेंड्रिकल और ड्रम शेप, जैसे कि मैंने बताया था, ये सिलेंड्रिकल भी आप बोल सकते हो और ड्रम शेप भी बोल सकते हो। एंड इज बिल्डअप ऑफ यूजुअली सर्कुलर स्टील सीट, जैसे कि मैंने बताया था, हम किससे बनाते हैं, सर्कुलर तो होगा क्योंकि ड्रम के शेप का है, इसलिए सर्कुलर तो होगा ही। और हम बनाते किससे, स्टील से, ठीक है। स्टील से बनाते हैं, स्टील सीट डिस्क, स्टील के जो छोटी छोटी 0.5 mm की जो डिस्क होती है, उससे हम छोटी छोटी को बंच बना के उसमें लैमिनेशन प्लेस करके हम उसको पूरा सिलेंड्रिकल ड्रम बना देते हैं, ठीक है। इट इज इट इज इट इज किडेड इट इज कीड टू द शाफ्ट, इट इज कीड टू द शाफ्ट मैंने जैसे कि यहाँ पे बताया था कि इसके अंदर जब हम शाफ्ट प्लेस करेंगे, उसको हम की होल से एक की लगा के टाइट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम टाइट कर दीजिए। जैसे कि अगर बहुत छोटी मोटर हो या फिर छोटा जनरेटर हो तो उसको ये आर्मेचर कोरी शाफ्ट के ऊपर ही प्लेस किया जाता है, जो परमानेंट होता है। लेकिन बड़ी मशीन पे हम की से लगाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम बड़ी मशीन में की होल का या फिर की वे का यूज़ करते हैं, जिसको हम की वे बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द स्लॉट आर द आउटर पेरीफेरी ऑफ द डिस्क एंड द कीवे इज लोकेटेड इन ऑन इनर डायमीटर।
देखिए जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो स्लॉट है, स्लॉट वो आउटर पेरीफेरी पे होते हैं, आउटर पेरीफेरी पे। और कीवे कहाँ पे होता है? इनर शाफ्ट के पास, इनर साइड में होता है। ठीक है। द आर्मेचर the armature core are complete laminated for the reduce eddy current losses, for the reduce eddy current losses। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इसको पूरा लैमिनेटेड रखते हैं। जैसे कि ये जो पतली पतली थीन सीट है, इसके अंदर भी हम लैमिनेशन लगाते हैं, और ये जो वाइंडिंग प्लेस करती है ये भी लैमिनेट होती है, और इसके ऊपर से भी हम लैमिनेशन प्लेस करते हैं। वो कौन सा लेमिनेशन होता है वो मैं आगे चल के बताऊंगा ही आपको। लेकिन किस लिए? ईडी करंट रिड्यूस करने के लिए, ईडी करंट रिड्यूस करने के लिए, ताकि ईडी करंट हो ना पाए। उसको ही हम आई स्क्वेयर आर लॉस बोलते हैं, आई स्क्वेयर आर लॉस भी बोलते हैं। अभी यहाँ पे एक पॉइंट कवर नहीं हुआ है हमारा, की होल्स का, जो आपको खुद से लिखना है, खुद को कवर करना है। एयर होल्स किस लिए रखते हैं हम? ताकि इसमें से एयर पास हो, और वो एयर क्या काम करेंगे? कूलिंग का काम करेंगे। तो ये था हमारा आर्मेचर कोर। अब देखेंगे आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग अभी सिर्फ हम इतना ही देखेंगे कि आर्मेचर वाइंडिंग किस तरीके से प्लेस करते हैं, या फिर आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, इसके टाइप, जो वेव वाइंडिंग, इस तरीके के टाइप होते हैं उसके, वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग, ये इसके टाइप होते हैं। ये हम अगले लेक्चर में अच्छे से देखेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग को हम किस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फील्ड वाइंडिंग के बारे में बताया था कि हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं, एक इस तरीके का, उसके ऊपर हम बाहर से फिक्स डायमीटर से वाइंडिंग वाउंड करते हैं, फिर उसको निकाल के हम पोल पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। इसी आर्मेचर वाइंडिंग में भी वैसे ही होता है। हम पहले तो बाहर के साइड में उसको हम बना देते हैं। छोटी मशीन में तो हम मशीन के ऊपर ही बना देते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी मशीन होती है, जैसे इंडस्ट्री में यूज़ करने वाली, जो कि बहुत बड़ी होती है, तो उसके हम एक फिक्स डायमीटर का फ्रेम लेके उसके ऊपर हम वाइंडिंग वाउंड करते हैं, उसके बाद में स्लॉट्स में पेस्ट करते हैं। तो हम जो वाइंडिंग है हमारे किस में पेस्ट होती है? स्लॉट में। ठीक है। ज़्यादातर हम कॉपर की वाइंडिंग प्रिफेर करते हैं, क्योंकि उसमें हमारे लॉसेस कम होते हैं। अगर एल्यूमिनियम की करेंगे तो उसमें हमारे लॉसेस ज़्यादा हो गए, और मोटर जो है जल्दी बर्न हो जाएगी, बर्न होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए तो हम किसी शॉप में जाते हैं, तब हम क्या कहते हैं कि हमें कॉपर वाइंडिंग वाली, कॉपर वाइंडिंग वाली मोटर ही चाहिए, जो कि थोड़ी सी कंपेयर टू एल्यूमिनियम के कंपेयर में महंगी भी आती है। ये क्यों क्यों आती है? इसलिए कि उसमें कॉपर इस्तेमाल होता है, वो हमारा लॉसेस भी कम करता है, और मशीन जल्दी बर्न भी नहीं होती। ठीक है। तो ये थी कॉइल। अब हम कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। ठीक है। हाँ, एक बात, जैसे कि मैंने बताया था कि वाइंडिंग स्लॉट पे पेस्ट करते हैं, तो वो कौन से स्लॉट होंगे? आर्मेचर स्लॉट, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था, जो हमारे इस तरीके के स्लॉट थे, इस तरीके के स्लॉट थे। इस स्लॉट में हम वाइंडिंग प्लेस करते हैं। ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट हम जान लेते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिख के दिए हैं। द द कंडक्टर आर प्लेस इन द आर्मेचर स्लॉट विच आर लाइन विथ टफ इंसुलेटिंग मटेरियल। जो टफ इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जैसे कि जो थीन वायर होता है, उसके ऊपर भी हम इंसुलेटर प्लेस करते हैं। इंसुलेटर, वो वाइंडिंग भी इंसुलेटेड होती है। ठीक है। वो एक ईच एंड एवरी कंडक्टर उसमें का इंसुलेटेड होता है। जैसे अभी थोड़ी देर में आपको मैं वो मशीन जब दिखाऊंगा, तो उसमें थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है। और उसको हम प्लेस कहाँ करते हैं? वाइंडिंग को स्लॉट में, जैसे कि मैं बताया था। अब दूसरा पॉइंट, दिस स्लॉट इंसुलेटेड इज फोल्ड और fold over above the armature conductor placed in the slot, and it is secured in the place by special hard wooden or fiber। जैसे कि मैंने बताया था, मैं फिर से एक बार वो डायग्राम लेके आता हूँ, और आपको ये पॉइंट अच्छे से समझा के देता हूँ। जैसे कि ये हमने वाइंडिंग अब प्लेस कर दी हमने। ठीक है। वाइंडिंग प्लेस करने के बाद इसके ऊपर से हम एक
इंसुलेटर पेपर चढ़ा देते हैं, उसको इंसुलेटिंग पेपर बोलते हैं। इसके ऊपर भी चढ़ा देते हैं और यहाँ पे हर स्लॉट में हम नीचे वाइंडिंग प्लेस करने से पहले, वाइंडिंग प्लेस करने से पहले और वाइंडिंग प्लेस करने के बाद दोनों साइड से उसको इंसुलेटिंग पेपर चढ़ा देते हैं। उसको इंसुलेटिंग पेपर बोलते हैं। वो किससे बनता है? फाइबर या फिर वुड से। जनरली हमारे जो मोटर्स रहती है या फिर जनरेटर्स होता है डीसी, उसमें हम फाइबर का यूज़ करते हैं, फाइबर इंसुलेटिंग पेपर का यूज़ करते हैं। यही बात उस पॉइंट में कही गई थी। तो आज हमने क्या देखा था? आर्मेचर और कोर और आर्मेचर वाइंडिंग, ये दोनों पार्ट देखे थे। उसकी अब मैं एक प्रैक्टिकल मशीन आपको दिखा दूंगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी, उसको ये और अच्छे से हम समझ लेंगे। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये मोटर को छोटी सी डीसी मोटर को खोल दिया था मैंने। ये जनरेटर का भी वर्क करती है और मोटर का भी वर्क करती है। अब देखिए, ये जो है ये मेरे स्लॉट है, ठीक है, ये स्लॉट है। अब देखिए इसमें इस तरीके से वाइंडिंग प्लेस की है। अब ये देख रहे, ये ईच एंड एवरी टर्न जो है इसका, एक एक कंडक्टर, इसके ऊपर भी छोटा छोटा इंसुलेशन चढ़ाया हुआ है। छोटा, ये मैन्युफैक्चरिंग, जब ये मैन्युफैक्चर होता है तभी उसके ऊपर चढ़ाया जाता है, ठीक है। छोटा छोटा इंसुलेटर चढ़ाया जाता है। अगर आप इसका एक छोर निकाल लोगे, एक एक कंडक्टर निकाल लोगे, अगर उसको बंद करोगे तो आपको दिखाई देगा इसके ऊपर का इंसुलेशन जल जाता है, ठीक है। तो ये स्लॉट में प्लेस करते हैं हम, ये स्लॉट होते हैं। और इसमें की होल्स नहीं है, क्योंकि ये एकदम बहुत ही छोटी मोटर है, बहुत ज़्यादा छोटी मोटर है, इसलिए की होल्स नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे सॉरी, की वे नहीं है और एयर होल्स भी नहीं है। की वे इसलिए नहीं है कि ये डायरेक्टली माउंटेड, परमानेंट माउंटेड होता है आर्मेचर कोर शाफ्ट पे, क्योंकि ये बहुत छोटी मोटर है। तो मेरे पास तो बड़ी मोटर तो है ही नहीं, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। जैसे इस पे नंबर दिए हुए 1 2 3 4 कि ये वाइंडिंग के लिए है। जैसे कि देखें, अभी देखिए, ये वाइंडिंग इसमें से इस स्लॉट में गई है, ठीक है। अब दूसरी भी वाइंडिंग सेम है, इसमें से इस स्लॉट में गई है, ये भी इस स्लॉट में से। ऐसे एक लूप बनाते हुए हम इसको वाउंड करते हैं। अब देखो, ये जो, जैसे कि मैंने, ये जो वाइंडिंग है, ये जो कॉइल है, इसको हम पूरे पूरे बंच को हम कॉइल बोलेंगे। एक कॉइल जो है, एक स्पेसिफिक डायमीटर फ्रेम पे हम बनाते हैं। बनाने के बाद इसमें हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, इसमें हम लगा देते हैं। अब आप बोलोगे, जैसे पेपर इंसुलेशन बोला था मैंने कि जो वुड से और फाइबर से बनता है, वो इसमें नहीं है। वो इसलिए इसमें नहीं है क्योंकि ये बहुत छोटी मोटर है। इस पे उसकी जगह पे, पेपर इंसुलेशन की जगह पे पेंट का इस्तेमाल किया है। देखिए, ये सॉरी, ये आपको दिखता होगा, पेंट है हर एक स्लॉट के अंदर से पेंट लगा हुआ है। देखिए, आप हर एक स्लॉट के अंदर से देख सकते हो, पेंट लगा हुआ है। पेंट भी हमारा क्या काम करता है? पेंट भी हमारा इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है। ये बहुत बिगिनर्स को तो नहीं पता होगा, लेकिन बहुत से लोगों को जनरली पता होता है कि पेंट इंसुलेटर का काम करता है। जैसे कि हम जो हमारे घर का कूलर होता है, कूलर में को भी हम करंट ना लगे इसलिए भी पेंट करते हैं, क्योंकि पेंट एक इंसुलेटर का काम करता है। तो ये था हमारा, ये एक आगे के लेक्चर का मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। ये हमारा कम्यूटेटर है, हम आगे चल के कम्यूटेटर देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी, और मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया और थेरोटिकली भी बता दिया। आज के लिए तो बस इतना ही। आज के लिए बस हम आर्मेचर देखने वाले थे, तो हमने देख लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कल के लेक्चर में हम कम्यूटेटर के साथ चालू करेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए। यही आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।